So hello everyone, how are you all? Welcome back to one of the most beautiful channel of fitness industry, the बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। बहुत सारी वीडियोस हम लोग बना रहे हैं रिगार्डिंग पेप्टाइड्स, ये वो एवरीथिंग, लेकिन एक कंसेप्ट मैंने पिछले रिसेंटली कुछ दिनों में डिस्कवर किया। मैंने स्टोरी डाली थी तो उस पर किसी का कमेंट आया कि मैंने स्टोरी डाली थी वो एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो, ठीक है। तो किसी का कमेंट आया कि एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो सिर्फ एक बुकिश बात है, इसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। सिंपल है, वर्ड्स और थे उनके, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो, ये ट्रूथ है या मिथ है। लेकिन अब उससे जाने पहले, वीडियो पे जाने से पहले हमारी टीम का नंबर नोट कर लो, 9878301160। मिस्टर नमन होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, किसी तरह की क्वेरी है रिजॉल्व करवा सकते हैं। सब कुछ पेड है। दूसरी बात, आपको कोई हमारे कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, कुछ लेनी है, तो आप वो इनसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा है एनाबॉलिक आर्क, ARCC के नाम पे है। सो अगर आप सर्च करते हैं तो ARCC पे सर्च करिए, ARC वाले कोई और है। वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in, इस पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। और सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें आता है, व्हाट इज एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो। ये होता क्या है? हम जब स्टेरॉइड की बात करते हैं तो स्टेरॉइड को हम हमेशा बोलते हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, यानी कि AAS। A stands for anabolic while the other stands for androgenic and S is steroid। सो जैसा कि ये नाम बताता है, हर एक स्टेरॉइड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है एनाबॉलिक, दूसरी होती है एंड्रोजेनिक। अब बात करेंगे एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है। एनाबॉलिक इफेक्ट्स वो होते हैं जो हमारे मसल बिल्डिंग, प्रोटीन सिंथेसिस और रिकवरी में काम आते हैं। जब हम बात करते हैं ना कि ये जब हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है, वो उसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स की वजह से होता है, एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से नहीं होता। एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स में उसकी मैस्कुलिनिटी फीचर्स आते हैं, जैसे कि डीपनिंग ऑफ वॉइस, हेयर ग्रोथ, एक्ने, एग्रेशन। ये चीजें हमारी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टीज होती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक एनाबॉलिक, दूसरा एंड्रोजेनिक। और एनाबॉलिक के अंदर हमारे जो फीचर्स आते हैं वो मसल बिल्डिंग होता है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, रिकवरी है, वो सब एनाबॉलिक फीचर्स होते हैं। तभी हम बोलते हैं कि स्टेरॉइड लेने से रिकवरी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके एनाबॉलिक फीचर्स होते हैं। जिसके जितने एनाबॉलिक फीचर्स ज्यादा होंगे उसमें उतनी रिकवरी ज्यादा होगी। एग्जांपल के तौर पे हम ट्रेनबोलोन की बात करते हैं। ट्रेनबोलोन जब लोग लेते हैं तो उन्हें लगता है कि यार हम में एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। दूसरी बात आती है एंड्रोजेनिक की। एंड्रोजेनिक के अंदर हमारे मैस्कुलिनिटी फीचर्स बढ़ जाते हैं, डीपनिंग ऑफ वॉइस, हेयर ग्रोथ, एक्ने, एग्रेशन। ये सभी चीजें हमारे जो जब भी हम कभी फेस करते हो स्टेरॉइड्स के साथ, तो ये उसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स। बहुत से लोग एनाबॉलिक या एंड्रोजेनिक इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग तरह की चीजें यूज करते हैं, वो हम इसमें बात नहीं करेंगे। लेकिन ये होता क्या है और क्या ये यूजफुल है, इस पे आते हैं। ये रेशियो एक लैब मैनेजमेंट है जो कि एक्चुअली एनाबॉलिक एक्टिविटी वर्सेस एंड्रोजेनिक एक्टिविटी को कंपेयर करके बनाई जाती है या बनाई जा चुकी है, ये कह सकते हैं। हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो बेस होता है, तो उसकी एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो जो होती है वो होती है 100:100। इस 100:100 को एक बेसलाइन माना गया है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर कोई भी जब सॉल्ट नया आता है तो उसके साथ कंपैरिजन करके देखा जाता है कि उसकी एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो इससे ज्यादा है या इससे कम है। इसलिए लिखा गया है दिस रेशियो इज बेसिकली अ लैब मेजरमेंट ऑफ हाउ मच एनाबॉलिक एक्टिविटी वर्सेस एंड्रोजेनिक एक्टिविटी अ कंपाउंड कैन हैव, ठीक है। कितनी उनकी आपस में कंपैरिजन में एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स है। जिसके एनाबॉलिक इफेक्ट ज्यादा होंगे वो, जिसकी एनाबॉलिक रेशियो ज्यादा होगी उसके एनाबॉलिक इफेक्ट ज्यादा होंगे, जिसकी एंड्रोजेनिक रेशियो ज्यादा होगी उसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट ज्यादा होंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया। उस चीज को बाद में कंपेयर किया जाता है टेस्टोस्टेरोन से, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की बेसलाइन 100:100 है, यानी कि उसके एनाबॉलिक और एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स मोस्ट प्रोबेबली सेम है, सेम लेवल पे है। सेम मतलब सेम लेवल पे है। सो जो भी नया सॉल्ट आएगा उसको इससे कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। इसको मेजर कैसे किया जाता है? ये रेशियो ओरिजिनली मेजर की गई थी एनिमल स्टडीज। हम सबको पता है, हमने पेप्टाइड्स वाली वीडियो के अंदर भी ये बात करी थी कि कोई भी चीज आती है, कोई भी हमारा कंपाउंड आता है नया, उसे एनिमल्स पे ही स्टडी किया जाता है। नॉर्मली लैब रैट्स पे या लैब, आप मान लो रैट्स या माइस, कुछ भी बोल देते हैं, माइस भी वही होता है। तो उन्हीं पे सब कुछ सर्च किया जाता है। तो उन्हीं पे ये बनाया गया था। उन्होंने चेक किया एक मसल जिसका नाम लेवेटर एनी मसल है, इसको चेक किया कि उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, प्लस उन्होंने एंड्रोजेनिक इफेक्ट उसकी सेमिनल वेसल्स या फिर प्रोस्टेट पे सर्च किया। उसके बाद उन दोनों की रेशियो बनाई।
अब ऑब्वियसली बात है, इतना कुछ आपको समझ के बाहर हो जाएगा क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। बस आप ये समझो कि ये जो रेशियो बनाई गई थी ये रैट्स और माइस के लिए बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये एनिमल्स के ऊपर थी तो हमेशा ये सही नहीं होती फॉर ह्यूमंस, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमेशा गलत होगी, ठीक है। तो ये एक कंपैरेटिव आइडिया दे देती है हमें कि अगर हम कोई सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी जो रेशियो है वो उसके अंदर हमें क्या एनाबॉलिक इफेक्ट मिल सकते हैं, क्या एंड्रोजेनिक मिल सकते हैं। अब बहुत से लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर ये मतलब प्योर नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो हम इसको माने कैसे। देखो आपने कभी अनावर यूज करी हो, अनावर की जो होती है ना, मैंने यहाँ पे लिखा था हाँ, अनावर की जो एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो होती है ना वो 322:22 होती है, ठीक 24 होती है, काफी ज्यादा एनाबॉलिक है। ये एक रीजन है कि जब हम अनावर को फीमेल्स को देते हैं तो उन्हें वर्लाइजेशन इफेक्ट्स नहीं होते, उन्हें उनके पीरियड्स बंद। मैं कम डोज की बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल डोज है, ये नहीं है आप 30 mg 40 mg अनावर एक फीमेल को दे रहे हो तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसको बहुत दिक्कत आएगी, उसके फेशियल ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि उसके एंड्रोजन के इफेक्ट्स भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी रेशियो है ना, ये कहीं ना कहीं इस चीज को बताती है कि कैसे हमें कौन सा सॉल्ट किसके लिए यूज करना चाहिए और कौन सा सॉल्ट हमें क्या साइड इफेक्ट्स दे सकता है, क्योंकि ये एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक फीचर्स ही होते हैं इसके, ठीक है। एग्जांपल बताते हैं इसके रेशियोज की। टेस्टोस्टेरोन का बेस है 100:100, नैंड्रोलोन का 125:37, मोर एनाबॉलिक लेस एंड्रोजेनिक, यानी कि इसके एनाबॉलिक इफेक्ट्स जो है, जो मसल बिल्डिंग इफेक्ट्स है वो ज्यादा होंगे, वाइल जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स है वो कम होंगे। इफेक्ट्स कम होंगे तो एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे, इसके साथ हेयर लॉस नहीं होगा, ठीक है, एक्ने नहीं आएगा, चांसेस होते हैं। लेकिन देखो कोई भी आप सॉल्ट यूज करते हो अगर उसकी डोजेज आप एक्सीड कर देते हो तो साइड इफेक्ट्स वो भी होंगे जो उसकी एनाबॉलिक रेशियो नहीं बताती, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक रेशियो नहीं बताती, ठीक है। उसके बाद ट्रेनबोलोन, ट्रेनबोलोन 500:500 है, और ये मैंने आगे भी इस पे वीडियो डाली थी कि एक्चुअल में इसकी एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो 500:500 है। इसी चैनल के ऊपर ट्रेनबोलोन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, अगर आप देखोगे तो उसके अंदर में मैंने ये बताया कि इसकी जो एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो है वो 500:500 है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बोथ केसेस के अंदर। रिजल्ट्स क्रेजी आते हैं लेकिन साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं जब हम इनको हैवी डोजेजेस पे करते हैं। एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो में मैक्रो डोजिंग की बात कर रहा हूं, माइक्रो डोजिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि माइक्रो डोजिंग में ये चीजें काउंट नहीं होती, माइक्रो डोजिंग में हाफ लाइफ भी काउंट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है अनावर 322:24, वेरी एनाबॉलिक, लो एंड्रोजेनिक, रीजन फॉर रिकमेंडेशन टू वुमेन। ये रीजन होता है कि हम इसको वुमेन को रेकमेंड करते हैं क्योंकि इनके वर्लाइजेशन इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, बहुत निग्लिजिबल होते हैं। विंस्ट्रॉल, स्टेनाजोलोल 320:20, ड्राई लीन गेन्स, लेस एंड्रोजेनिक, लेकिन ये लिवर टॉक्सिक है। अनावर इनके कंपैरेटिव लिवर टॉक्सिक कम होता है। ये हमने जो हमारी ओरल्स वर्सेस इंजेक्टेबल की वीडियो है उसमें भी बात करी थी कि क्यों अनावर कम एंड्रोजन कम लिवर टॉक्सिक है, ठीक है। अब ये मैटर क्यों करती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी हाई एनाबॉलिक, लो एंड्रोजेनिक ड्रग्स आर ऑफन कंसीडर्ड सेफर फॉर वुमेन एंड बिगिनर्स। मैंने पहले भी बताया जिसकी एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी और एंड्रोजेनिक यानी कि मस्कुलिनिटी इफेक्ट्स कम होंगे, ठीक है, वो हम फीमेल्स को दे सकते हैं और बिगिनर्स को भी दे सकते हैं। जैसे एनावर वगैरह बिगिनर्स को चल सकती है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह चल सकता है, लेकिन ट्रेंड नहीं चलता। हाई एंड्रोजेनिक ड्रग्स मोर रिस्क ऑफ बॉल्डनेस, एक्ने, एग्रेशन एंड प्रोस्टेट इश्यूज। जिनकी जो एंड्रोजेनिक वैल्यू ज्यादा होगी उनके एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होंगे। और एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले आता है गंजापन, जिसको आप बोल लेते हो, पिंपल्स होंगे, गुस्सा आएगा और प्रोस्टेट से रिलेटेड इश्यूज, प्रोस्टेट कैंसर तक भी स्टेजेस पहुंचती हमने देखी हैं जब डोजेज अनकंट्रोलेबल होती है, ठीक है। बट रिमेंबर डोजेज मैटर्स मोर देन रेशियो, इवन अनावर एट हाई डोजेजेस कैन कॉज साइड इफेक्ट्स। मैंने पहले भी बताया कि अनावर भी हमें साइड इफेक्ट्स दे सकती है अगर हमारी डोजेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैकिंग चेंजेस एवरीथिंग। हाँ, अब ये तो हमारी रेशियो है, लेकिन ये रेशियो भी तब काम करती है जब हम सिंगल कंपाउंड की बात करते हैं। जब आप स्टैक कर रहे हो, जैसे आपने ट्रेन के साथ टेस्टा कर लिया, मेस्टोन कर लिया, या कोई भी स्टैक कर लिया, एनपीपी कर लिया किसी के साथ, टेस्ट के साथ, तो ऑब्वियसली बात है स्टैकिंग भी मैटर करेगी उतनी रेशियो के साथ साथ। सो जितनी आपको स्टैकिंग करनी है, जैसे आप स्टैकिंग करोगे रेशियो वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। Then comes key takeaways. The anabolic to androgenic ratio is useful, but it is not a full picture. हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये यूजफुल है, लेकिन ये फुल पिक्चर नहीं है। इसके साथ और बहुत चीजें काउंट होती है, जैसे हमने भी पीछे देखा है, ठीक है। ये एक गाइड है, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपको ये साइड इफेक्ट्स होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि गाइड है, लो डोजेज पे है, हम बहुत ज्यादा हाई डोजेज ले रहे हैं, अनावर की बहुत ज्यादा हाई डोजेज ले रहे हैं, फिर बाद में बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि इसकी ये हो जाती है, क्या बोलते हैं, इसके एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशियो कम है। तो एज कंपेयर, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये सारी चीजें होती हैं कि जैसे अगर ये सिर्फ एक गाइड है, इट इज नॉट अ गारंटी, बिकॉज इफ समवन विल से कि मैं इसको सोच के या इसको देख के
अपना साइकिल डिजाइन कर लूंगा, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज व्हेन यू विल डिजाइन द साइकिल एक से ज्यादा सॉर्ट्स आएंगे ही आएंगे, और वो एक से ज्यादा सॉर्ट्स डिसाइड करेंगे कि आपकी बॉडी कैसे दिखने वाली है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड इफेक्ट्स वेरी विद डोज जेनेटिक्स एंड साइकिल डिजाइन। ऑब्वियसली जो रियल वर्ल्ड यानी कि जब हम लोग इनको यूज करेंगे चीजों को, तो ये चीजें डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो बुकिश नॉलेज होती है वो ऑलवेज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल नॉलेज। ऑलवेज रिस्पेक्ट द कंपाउंड, द साइंस इज इंटरेस्टिंग बट द रिस्क्स आर रियल, दैट इज फॉर श्योर। कभी भी अंधाधुंध सामान या कोई भी चीज या कोई भी कंपाउंड अपनी बॉडी के अंदर नहीं डालना है, चाहे उसकी एनाबॉलिक रेशियो कुछ भी हो, क्योंकि अगर आप टेस्टोस्टेरोन भी हद से ज्यादा डालेंगे बॉडी के अंदर तभी भी नुकसान ही होगा। सो if you want to know more about anabolic to androgenic ratio, हमारी वीडियो on our anabolic blueprint कोर्स विल बी लाइव वेरी सून, मैंने कल ही अनाउंस किया एंड काफी ज्यादा डिटेल में होगी इससे। तो बाकी अगर आपको कोई भी आपका डाउट है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी का आंसर करने की, और अभी कोशिश आगे कर रहेगी कि वीडियो को एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर जितने भी कमेंट्स हैं सभी कमेंट्स का हम आंसर दे सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो।